हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं रैप बोर्ड चैनल से एमिवे मचाएंगे फॉर किल और मिस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और ये इसके बारे में पूरी तरीके से हमें यहाँ पे पता चलेगा कि क्या था ये बीफ, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मतलब देखो मैंने दोनों मचाएंगे फोर जो कृष्णा वर्जन है वो भी देखा है, एमिवे वर्जन है वो भी देखा है। दोनों ही मतलब ब्रूटल रैप्स हैं यार, ब्रूटल रैप्स हैं। और मुझे जितनी कहानी पता थी वो दोनों गानों के वजह से ही पता थी। ठीक है, उन दोनों रैप्स में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उस बीफ में नहीं गई थी, मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता था। मैंने बस एक जेन्युइन ओपिनियन दिया था कि हाँ मतलब पर्सनली मत जाओ यार। ठीक है, आपस में जो लड़ाई हो रही है वो आपस में लड़ो। ठीक, डोंट गो ऑन बंदी एंड माँ ऑल्सो। ठीक है, किसी पर भी मत जाओ, ऐसे किसी पर भी पर्सनली टॉन्ट करना, गाली देना किसी को बहुत बुरी बात होती है यार। और ये मतलब जो भी शुरुआत की वो सबसे ज़्यादा गलत। ठीक है, कृष्णा ने शुरुआत की वो तो गलत है ही है। ठीक है, और देखते हैं कि मतलब और उसके बाद एमिवे ने भी मतलब उनको भी माँ पर नहीं जाना चाहिए था भाई, मेरा तो यही मानना है। अभी देखते हैं यार क्या है इसमें। ठीक है, तो चलो ये पूरी वीडियो देखते हैं। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन चेक आउट द चैनल। और इसके बाद में जो भी मेरा ओपिनियन रहेगा वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन होगा। मैं किसी पर भी थोप नहीं रही हूँ। ठीक है, सिर्फ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं क्या सोचती हूँ। ठीक, ऑन 8 जुलाई 2022 कृष्णा के साइड से हमें इस ऑनगोइंग बीफ का सेकंड डिस ट्रैक देखने को मिला था और इस ट्रैक का नाम था मचाएंगे फोर। और इसके तुरंत बाद एमवे बंटाई ने इस ट्रैक का रिप्लाई ट्रैक अनाउंस किया एंड ऑन 12 जुलाई 2022 मिडनाइट एमवे बंटाई ने अपना ये ट्रैक ड्रॉप कर दिया एंड द नेम ऑफ दिस ट्रैक वाज आल्सो मचाएंगे फोर। मैं बन के आया नास होगा सत्यानाश, मेरे पास है मास छोटे फासले। सो अभी तक एमवे बंटाई की इस डिस ट्रैक को बहुत ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज मिल रही है। बहुत सारे लोगों को ये ट्रैक जो है वो पसंद आ रहा है और बहुत सारे लोग इस ट्रैक को ट्रैश बुला रहे हैं। इस ट्रैक में मचाएंगे फोर जो कि हमें कृष्णा के साइड से देखने को मिला था, उस ट्रैक के मल्टीपल काउंटर्स हमें एमवे बंटाई के साइड से देखने को मिले हैं। और जैसा हम सबको इस ट्रैक के नाम से ही पता चल गया था, इसमें एमवी जो है वो पर्सनल जाने वाले हैं। सो एमवी डिड द सेम। और उसके साथ साथ ये जो ट्रैक है ये 10 मिनट लंबी है, मल्टीपल बीट्स यूज हुए हैं इसमें और एमवी के साइड से हमें मल्टीपल फ्लो स्विचेस भी देखने को मिले हैं। ओके, सो बहुत सारे रिव्यूज तुम लोगों ने ऑलरेडी देख रखे होंगे। इट्स टाइम फॉर माई रिव्यू। हम इस वीडियो में एमिवे के ट्रैक मचाएंगे फोर को रिव्यू करने वाले हैं और हम ये देखेंगे क्या ये ट्रैक अच्छा है, एवरेज है या फिर बुरा है। और उसके साथ साथ कृष्णा का जो मचाएंगे फोर है उसकी जो भी काउंटर्स हमें देखने को मिले इस ट्रैक में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बार्स है उसे ब्रेक डाउन भी करेंगे और जो चीजें डिस्कस करने लायक है उसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे। तो ये जानने के लिए कि मुझे ये ट्रैक कैसा लगा, व्हाट आई थिंक अबाउट दिस डिस ट्रैक बाय एमवे बंटाई, ये वीडियो लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो एंड लेट्स स्ट्रेट स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ द ट्रैक। सो पहले हम इस गाने का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं। सो इस गाने की बीट है वो प्रोड्यूस करी है पेंडो 46 और लेज जे ने। और पेंडो 46 वही प्रोड्यूसर है, तुम्हें अगर याद हो तो मचाएंगे फोर का बीट भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, लाइक कृष्णा ने उनसे वो बीट खरीद लिया था। सो जैसे ही गाना स्टार्ट होता है हमें सेम वही पापा या फिर डैडी वाला रेफरेंस देखने को मिलता है जो अभी हमें सारे कृष्णा और एमिवे के डिस ट्रैक में देखने को मिल रहा है। पापा दोनों एक दूसरे को पापा डैडी, मैं फिर आ गया, एक तू दूसरे जब बुलाएगी मैं तब तक। और उसके बाद में ट्रैक का बीट सुनने को मिलता है और तुम बीट सुन के अंदाजा लगा सकते हो कि ये ड्रिल बीट है। और फिर एमिवे अपना हुक स्टार्ट करते हैं। मैं बन के आया नास होगा सत्यानाश, मेरे पास है मास। और अगर तुम हुक के लिरिक्स में ध्यान दोगे तो एमवे अपने आप को नास बुला रहे होते हैं और कृष्णा को जेजी बुला रहे होते हैं। और अगर तुम लोग को इस बीफ के बारे में पता नहीं है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लाइक प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए इस बीफ को वीडियो बना रखा है, कैसे ये बीफ स्टार्ट हुआ था और कैसे हमें जेजी और नाज के साइड से डिस ट्रैक एक्सचेंज देखने को मिले थे और कैसे ये बीफ खत्म हुआ था। सो इस बीफ में नाज वाज द विनर विथ हिज डिस ट्रैक ईथर। और ईथर का रेफरेंस हमें अगेन बाद में भी देखने को मिलेगा, तो वहां पे मैं डिस्कस करूंगा। एंड अगेन अगर तुम्हें याद हो तो जो कृष्णा का मचाएंगे फोर था उसमें कृष्णा जो है वो लास्ट में बोलते हैं कि ये बीफ जो है वो पर्सनल चली जाएगी अगर लाइक एमवे जो है उनके फैमिली में जाते हैं, उनकी माँ पे जाते हैं, तो उसको भी रेफर करते हुए हमें हुक में कुछ लिरिक्स मिलती है।
तुझे माफी नहीं मिलेगी। आजा घर के बाहर लेके लड़के चार, मैं भी हूँ तैयार होगा। और कृष्णा के ट्रैक में हमें दीपक कलाल का नेम ड्रॉप देखने को मिला था, तो उसको काउंटर करते हुए एमिवे कुछ ऐसा बोलते हैं। कहता मुझे दीपक कलाल, मैंने ली तेरी राखी बहुत ही कमाल। रैप का दीपक कलाल क्यों आके मरारा हर बार। कहता मुझे दीपक कलाल, मैंने ली तेरी राखी बहुत ही कमाल। तो दीपक कलाल और राखी की एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें वो शायद एक दूसरे से शादी करने वाले थे, उसका रेफरेंस है। और यहाँ पे एमिवे ने राखी लाइक रफ्तार के नेम के साथ भी वर्ड प्ले कर रखा है, और रफ्तार को एमिवे और एक दो और रैपर है उन्होंने निकनेम भी दे रखा है विच इज राखी। और उसके बाद फिर हमें कृष्णा की मचाएंगे 4 के कुछ बार्स का काउंटर देखने को मिलता है एमिवे के साइड से। खोट डाली कबर तेरी, निकालो अब काला कोट, वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप। खोट डाला कबर तूने पहने ला तो काला कोट, स्मोक मुझसे लेके सोचे बेटा तू ज्यादा डोप गाड़ूंगा। और उसके बाद एमिवे बोलते हैं कि कृष्णा का जो लास्ट डिस ट्रैक था मचाएंगे 4, उसमें वो एमिवे के बार्स का लाइक जो KRL साइन में हमें देखने को मिला था उसका काउंटर नहीं कर पाए। काउंटर नहीं कर पाया मेरे रिप्लाई का, इस गाने में ना ये तोड़ बनता है। और उसके बाद अगेन हमें कृष्णा के मचाएंगे 4 का काउंटर देखने को मिलता है, जहां पे वो अरबाज, मलाइका और अर्जुन का उसी सेम तरीके से वर्ड प्ले करके और उन्हीं तीनों का नेम ड्रॉप करके एमिवे कुछ ऐसा काउंटर करते हैं। लूड़ान हर बास बोले भाई साहब, अर्जुन वाला तीर तेरे कांड में था 2.5 साल। हर बार लगेंगे दिल पे, हर जून जुला लूंगा तेरी ले मेरा मलाइका मेरी। एमिवे बोलते हैं हर बार्स लगेंगे दिल पे, एंड हर बार्स इज अ वर्ड प्ले विद अरबाज। हर जून, जहां पे उन्होंने अर्जुन के साथ वर्ड प्ले कर रखा है। जुलाई लूंगा तेरी, ले मेरा मलाइका विच इज अगेन वर्ड प्ले विद मलाइका अरोड़ा। और उसके बाद फिर से हमें एमिवे के साइड से काउंटर देखने को मिलता है। तो कृष्णा के साइड से हमें जैस्मीन और उड़ती कालीन वाला जो बार देखने को मिला था उसको कुछ एमिवे इस तरीके से काउंटर करते हैं। तेरी जैस्मीन करती है राइड, हाँ घुटने किसे है उसने उड़ती कालीन पे। मेरी जैस्मीन कालीन पे, माँ तेरे घोड़े पे सवार, मैं हूँ अलादीन तू चोर साला सफार, मेरे को सिखाएंगे। एंड अगेन यहाँ पे एमिवे खुद को अलादीन बुला रहे होते हैं और कृष्णा को वो जफार बुला रहे होते हैं। एंड जफार जो है वो अगेन फ्रिक्शन कैरेक्टर है अलादीन का, एंड ही इज विलन इन अलादीन। और कृष्णा ने अपने गाने पे ये क्लेम किया था कि एमिवे जो है वो एंटोफिल में नहीं रहते हैं, मुंबई नवी मुंबई में रहते हैं, नवी मुंबई के कोने में रहते हैं। तो उसको काउंटर करते हैं एमिवे और कुछ ऐसा बोलते हैं, करे एंटोफिल की ये बातें पर रहता है खुद नवी मुंबई के कोने में। मुंबई से नवी मुंबई घर हर एक कोने में, एंटोफिल छोड़े पर एरिया नहीं भूले वे दिखना ने। और उसके बाद एमिवे बोलते हैं दिस इज अगेन अ काउंटर ऑफ कृष्णा's मचाएंगे 4 टू अंडर कंट्रोल मींस कृष्णा इज अंडर अ लेबल, ही इज अंडर कंट्रोल ऑफ अ लेबल। खेले फीफा ऑन PSP, रियल लाइफ गेम अपन खेले विद PSG। अंडर कंट्रोल खेले फीफा ऑन PSP, रियल लाइफ गेम अपन खेले विद PSG। हर बार रेफरिंग की कुछ हफ्ते पहले एमिवे इन रियल PSG के साथ गेम खेल रहे थे। और उसके बाद एमिवे बोलते हैं हर बार मेरा ट्रैक पहुंचाएगा CST, हर बार मेरा ट्रैक पहुंचाएगा CST, मेरे नाम से कमाया लिया नहीं मैं GST। रेफरिंग टू हार्बर लाइन जो कि एक ब्रांच लाइन है मुंबई सेंट्रल रेलवे की, और पहुंचाएगा CST। सो CST इज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल विच इज लाइक मेन टर्मिनल ऑफ मुंबई। और उसके बाद एमिवे बोलते हैं मेरे नाम से कमाया लिया नहीं मैं GST विच इज अगेन ए काउंटर ऑफ GST बार बाय कृष्णा। और उसके बाद एमिवे बोलते हैं कृष्णा का एक भी हिट गाना नहीं है जिसमें एमिवे ने कृष्णा के ऊपर शॉट्स नहीं लिया, और एमिवे के जो ट्रैक्स है वो बिना एड लगाए हुए ऑर्गेनिकली 100 मिलियन व्यूज क्रॉस करते हैं। एक हेड बता जिसमें वन टाइम शॉट्स नहीं, बिना डेस गाने 100 मिलियन पार, ऑर्गेनिक व्यूज बेटा लगाता मैं बॉट्स नहीं। और उसके बाद अगेन हमें इस ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, और उसके बाद चीजें जो है वो थोड़ी सी ज्यादा इंटेंस हो जाती है, ठीक है। और एमिवे जो है वो कृष्णा की मदर के ऊपर शॉट्स लेते हैं जिसके लिए कृष्णा ने ऑलरेडी वॉर्न कर रखा था। उसके बाद एमिवे के साइड से हमें अगेन कृष्णा के एक बार का काउंटर देखने को मिलता है। मैंने झाड़ा अपना शीशी में लंटो, पैदा हुआ बंटी बेटा तुम सरोगेट। बेटा बाप को कैसे करोगे सरोगेट, सेंस नहीं बनाते बेटा ऐसी बातें बोलोगे। और उसके बाद बीट जो है वो चेंज होता है, जैसे मचाएंगे 4 में हमें कृष्णा के साइड से बीट स्विच देखने को मिला था, और कृष्णा वहां पे अपना फ्लो भी चेंज करते हैं, और कुछ वैसा ही हमें एमिवे की इस ट्रैक में भी देखने को मिलता है। ये राउंड 2 नाउ बाउंड टू गेट एट यू, सांप वाली मेडूसा ये बन। हर राउंड 1 भारेगा तू राउंड 2, डॉलर को एक्सचेंज करूं तभी तेरा वैल्यू। और उसके बाद कृष्णा ने जो खबीब का रेफरेंस देते हुए एमिवे को डिसलॉयल बुलाया था, उसे काउंटर करते हुए एमिवे ऐसा बोलते हैं कि मैं खबीब मेरा स्ट्रीक नहीं टूटेगा कभी जान ले, डिसलॉयल टू माय पीप्स मेरे लौड़े से भाई लोग हैं आज भी करी। उसके बाद एक अच्छा वर्ड प्ले देखने को मिलता है हमें एमिवे के साइड से। एमिवे बोलते हैं 5G जमाना
मेरा वाईफाई है ऑन, मैं हूं आउट ऑफ संपर्क फिर भी मिलती है कॉल। तो आउट ऑफ संपर्क इज अ ट्रैक बाय एमवी जिसका नेम ड्रॉप अगेन हमें कृष्णा की लिल बंटी में देखने को मिला था। और आउट ऑफ संपर्क होने का लाइक मोबाइल फोन में ये मतलब होता है कि नेटवर्क से बाहर होने वाला। सो उसको यहाँ पे एमवी वर्ड प्ले करते हैं कि इसलिए कॉल नहीं मिलेगी, कॉल मतलब फोन कॉल, एंड कॉल जो है वो कृष्णा का नेम भी है, कृष्णा कॉल। एंड अगेन इस बीफ में जो दोनों साइड से गिने चुने फैक्ट्स है जिसमें लाइक एमवी और कृष्णा दोनों बातें कर रहे हैं, उसको एमवी काउंटर करते हैं। और कृष्णा ने जैसा बोला था कि वो शो जो था वो कृष्णा का था और एमवी वहां पे मिलने आए थे, तो एमवी कुछ इस तरह से उसका रिप्लाई करते हैं। ग्रुपी तू बैक स्टेज आया था, वो शो के लाइनअप पे प्रभ में डिवाइन थे, तू तो सिर्फ फोटो की। मैं डिवाइन से मिलने को आया था, तेरा नसीब उसने जो मुझसे मिलाया क्या। और उसके बाद हमें एमवी के साइड से जो कृष्णा का ट्रैक है नो कैप, उसके हुक का फ्लो देखने को मिलता है। तू असली में भड़वी है नो कैप, रणवा तू छमड़ी है नो कैप, तेरा पाला बड़ा हरामी इंसान से लूंगा तेरी को। और कृष्णा ने लास्ट ट्रैक पे ये क्लेम किया था कि एमवी जो थे वो आर्टिस्ट अलाउड में साइंड थे, और एमवी यहाँ पे काउंटर करते हैं, उसे ये बोलते हैं कि वो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करती है, वहां पे एमवी साइंड नहीं थे। आर्टिस्ट अलाउड में साइन नहीं था मैं, वो करते थे सिर्फ मेरा डिस्ट्रीब्यूशन। और कृष्णा ने जो मुंबई से दिल्ली तक की बात की थी कि वो ट्रैक जो था वो कृष्णा का था, और कृष्णा ने उसे एमवी को दिया था, और एमवी ने 4 साल तक उससे पैसे कमाए हैं, उसे भी एमवी काउंटर करते हैं और ऐसा बोलते हैं। मुंबई से दिल्ली तक गाना वो मेरा था पहले से, बातें बदलती नहीं कहने से, बोला को लैब हम करते तू डाले फिर। गाना आया मेरे यूट्यूब चैनल से, तुझको भी मालूम है हाइप तब से मेरा था, तेरी हालत को देख। और कृष्णा ने जो घोस्ट राइटिंग एलिगेशन लगाई थी और गौश का नेम ड्रॉप किया था, सेम उसी तरीके से गौश का नेम ड्रॉप करते हुए एमवी उस बार को भी काउंटर करते हैं। माय गॉश ओ माय गॉश बंटी तू कैसा है राइवल, इसके लेवल घोस्ट राइटर की जरूरत नहीं पिंकी, मैं लिखता जो बनता वो कल का हेडलाइन है। उसके बाद एक बार आती है जहां पे एमवे बोलते हैं तूने डिस किया बंटाई को क्योंकि मैं अकेला भारी पड़ गया था मैक्स पे। सो मैक्स जो है वो रफ्तार का पुराना नाम था जब वो डांस किया करते थे। सो एमवे बोल रहे हैं कि कृष्णा ने एमवी को इसलिए डिस कर दिया क्योंकि एमवी जो थे वो रफ्तार पे भारी पड़ गए थे। और यहाँ पे मैक्स पे जो है वो वर्ड प्ले भी है मैक्स पेन के साथ, विच इज अ वीडियो गेम, तुम लोगों ने ऑलरेडी खेल रखा होगा, विच इज अ वीडियो गेम जहाँ पे एक बंदा जो है वो अकेले बहुत सारे बंदों को पीटता है। और उसके बाद एमवी अगेन कृष्णा की बात को काउंटर करते हुए बोलते हैं कि एमवी का जो करियर है वो रफ्तार ने नहीं बनाया है, एमवी ने वो खुद बनाया है। और उसके बाद एमवी बोलते हैं गाना नहीं लाया मैं हूं ईथर, और मैंने तुम लोग को बोला था कि ईथर का भी नेम ड्रॉप हमें आगे देखने को मिलेगा। सो जेजी और नाज का जो हमें हुक में नेम ड्रॉप देखने को मिला है, उस बीफ में हमें नाज के साइड से डिस ट्रैक देखने को मिला था जिसका नाम था ईथर, एंड ईथर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस ट्रैक इन हिप हॉप हिस्ट्री, और जिसकी वजह से नाज ने जेजी को बीफ में हराया था। और मैं पता है कुछ दिन पहले ये सोच भी रहा था कि मैं ईथर का ब्रेक डाउन करते हुए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं, और तो तुम्हें चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना। और उसके बाद हमें एमवे के साइड से जो कृष्णा का थरोब्रेड और क्लोजेट वाला बार था उसका काउंटर देखने को मिलता है। गानों में करता सिर्फ लौड़े की बात, ये नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर। आती है झुंड में अरसलान आ गेला तेरे लिए क्लोजेट से बाहर, वाइट विच टू अस्सलाम। और उसके बाद एमवी कृष्णा के माइक टाइसन वाले बार को काउंटर करते हुए कुछ ऐसा बोलते हैं। सनी लिसन में अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस, चाहिए पंच लाइंस तो मैं माइक पे टाइसन। एवेंडर ऑन फील्ड भर डाला तेरे को, तू बाइट करे कान चीटा कॉक माइक टाइसन। एवेंडर ऑन फील्ड भर डाला तेरे को, टू बाइट करे कान चीटर कॉक माइक टाइसन। सो माइक टाइसन और एवेंडर ऑन फील्ड की आज से 25 साल पहले एक बॉक्सिंग मैच हुई थी जहां पे माइक टाइसन ने एवेंडर ऑन फील्ड के कान में बाइट कर लिया था, कान काट लिया था। और एमवे जो है यहाँ पे कृष्णा को माइक टाइसन बुला रहे हैं। और उसके बाद एमवे ये बोलते हैं कृष्णा जो है वो अपने राइवल के टाइटल चुरा लेते हैं, जैसे कृष्णा ने पहले मां कसम जो कि मुफाड़ का गाना था उसका टाइटल यूज कर लिया था, और इस टाइम पे मचाएंगे 4 अपने ट्रैक में अपने लाइक गाने में यूज कर लिया। और उसके बाद एमवे बोलते हैं कि तूने प्रूव कर दिया कि तू सच में अनटाइटल्ड है, एंड अनटाइटल्ड इज आल्सो अ ट्रैक ऑफ कृष्णा। मां कसम और मचाएंगे 4 राइवल के चुरा दी टाइटल है पिंकी दो पॉप। उसके बाद अगेन हमें ड्रिल बीट देखने को मिलता है, और एमवे जो है वो रफ्तार के ऊपर शॉट्स लेते हैं। और एमवे ये बोलते हैं कृष्णा जो है वो बंटाई को कॉपी बोल रहे हैं, पर कृष्णा का नाम खुद कॉपी है लाइक $, से, और $, एक अमेरिकन रैपर है। बंटाई को बोल रहे ला कॉपी, मेरे लिए एक ही $, वो है TY। और उसके बाद अगेन एमवी कृष्णा का काउंटर करते हैं, जो कृष्णा ने बोला था कि उनके ट्रैक का जो बेस्ट पार्ट था वो जब एमवी ने उनका ड्रिल फ्लो कॉपी किया था वो था। तो एमवी बोलते हैं कि तुम्हारे ट्रैक का जो बेस्ट पार्ट था वो तब था जब तुमने मेरी ग्राइंड ट्रैक का फ्लो कॉपी किया था। मेरा फनी पार्ट तुझे लगा बेस्ट, मेरा तेरे वर्स्ट पार्ट लगी ग्राइंड की कॉपी। और जो कृष्णा के मचाएंगे 4 में हमें एक बीच में मीम देखने को मिला था, वही सेम मीम जो हमें एवी है में भी देखने को मिला था, उसी काइंड ऑफ सेम तरीके से एमवी भी अपने इस ट्रैक में रिप्लाई करते हैं।
तेरी माँ की चूत। और उसके बाद अगेन हमें इस ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, लास्ट में एमवी के कुछ डायलॉग्स आते हैं और ये ट्रैक खत्म हो जाता है। ओके, सो दिस वाज द ब्रीफ डिस्कशन ऑन द ट्रैक। अब हम आ जाते हैं इस ट्रैक के प्रॉपर रिव्यू के ऊपर। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस ट्रैक की बीट के ऊपर। सो पेंडो 46 भाई बहुत क्रेजी काम होता है इनका पेंडो 46 ने। इसके पहले जो मेरा फेवरेट पेंडो 46 का ट्रैक है वो है 100 कदम पे। सो लाइक जब भी पेंडो एमवी के लिए ट्रैक बनाते हैं वो ट्रैक फायर ही होता है, लाइक वो बीट फायर ही होता है। इस गाने में भी बीट बहुत सही था, बीट स्विचेस थी, ड्रिल बीट बहुत सही था। सो ओवरऑल वेरी गुड जॉब विद द बीट। सो अब हम आ जाते हैं एमवे बंटाई पे। सो कुछ चीजें हैं वो मुझे इस ट्रैक में अच्छी लगी और कुछ चीजें हैं वो मुझे इस ट्रैक में अच्छी नहीं लगी। सो पहले हम बात कर लेते हैं क्या इस ट्रैक में मुझे अच्छा लगा। सो जैसे ये ट्रैक स्टार्ट होता है, द एनर्जी ऑफ एमवे, जैसे वो स्टार्ट करते हैं ना जेजी और नास वाले बार से, वो उस समय जो एमवे की एनर्जी रहती है, जो एग्रेशन होता है वो बहुत सही रहता है और थ्रू आउट द ट्रैक एमवे की एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी है। सेकेंड थिंग, एमवे ने लगभग सारे बार्स को काउंटर किया है। सो उसके लिए एमवे को पूरे पॉइंट मिलेंगे कि सारे बार्स जो है या फिर जो एलिगेशन कृष्णा ने लगाए थे या जो चीज पॉइंट आउट किया था उस सब को काउंटर किया गया है एमवे के साइड से इस ट्रैक में। सो अब डिस्कस कर लेते हैं क्या चीजें मुझे पसंद नहीं आई। सो ये ट्रैक जो है ये 10 मिनट लंबा है और मुझे लगता है ये ट्रैक 10 मिनट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा बातें हो रही थी और लास्ट में कुछ ज्यादा ही बातें हो गई। तो मुझे लग रहा था कि अगर लाइक एमवे जो है वो बातें थोड़ा कम कर देते या फिर उसे कट आउट भी कर देते, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि 10 मिनट ट्रैक बनाने पे डिस ट्रैक ज्यादा बढ़िया बन जाता है। आई थिंक अगर तुम 6 मिनट या 7 मिनट का भी ट्रैक बनाते हो, लाइक अगर ये ट्रैक 6 मिनट 7 मिनट का भी रहता तो उसका वही सेम इंपैक्ट रहता। तो ट्रैक का लेंथ बढ़ा के कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो चीज मुझे यहाँ पे सही नहीं लगी। सो सेकंड थिंग, इस गाने का जो स्ट्रक्चर था वो मुझे उतना सही नहीं लगा। लाइक $KR का जो स्ट्रक्चर था वो भाई क्रेजी था। ठीक है, अभी भी मैं $KR को सुनता हूं ना तो एक बार गाना स्टार्ट होता है तो बंद करने का मन नहीं होता, लाइक तुम लास्ट तक पूरा गाना सुनोगे। पर इस गाने में ऐसा है कि बीच में डायलॉग्स आ रहे हैं तो वो फ्लो टूट रहा है, वो रिदम टूट रहा है बीच में, तो वो इसके साथ एक प्रॉब्लम और थी। सो मैं यहाँ पे पर्सनल चीजों पे नहीं जा रहा हूँ। लाइक एमवी ने कृष्णा के मॉम के बारे में बातें की, कृष्णा ने गर्लफ्रेंड के बारे में, एमवी की गर्लफ्रेंड के बारे में बातें की। सो ये चीजें होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये बीफ स्टार्ट क्यों हुआ था, तुम याद करो ये बीफ स्टार्ट क्यों हुआ था। ये बीफ स्टार्ट हुआ था कि हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, हु इज अ बेटर रैपर, हु इज अ बेटर आर्टिस्ट, इसके लिए बीफ स्टार्ट हुआ था। और अब हम कहां पे पहुंच गए, तुम देखो कि तुमने इसके बारे में बोला, मेरी माँ के बारे में बोला, मेरी बहन, तो अब मैं इसको बोलूंगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बीफ जिसके लिए स्टार्ट हुआ था वो टॉपिक ही भटक गया है, लाइक वो कुछ अलग ही चल रहा है। तो मैं इसके ऊपर तो जज नहीं करने वाला हूँ और अभी मैं थोड़ी लिमिट में ही बातें करूंगा, क्योंकि बोलना मुझे बहुत कुछ था और लाइक एक क्रिटिक का काम होता है रिव्यू करना, अच्छे से रिव्यू करना, तुम जो फील करते हो, तुम जो सोचते हो वो बताना। पर अभी मैंने एमवे भाई की लाइव देखी और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, चीजों को थोड़ा कूल डाउन ही करते और जितना लाइक ब्रीफ हो सकता है मैं उतना ही रिव्यू करूंगा। एंड वन मोर थिंग, और ये बात मैंने पहले भी बोली है, मैंने एक वीडियो बनाई थी वहां पे बोली थी कि इस बीफ में टाइम ड्यूरेशन जो है वो लिमिट नहीं है। मुफाड़ वर्सेस कृष्णा वाली बीफ में जो टाइम ड्यूरेशन था वो एक लिमिट था, ठीक है। और आई थिंक यहाँ पे कृष्णा ने बहुत स्मार्टली गेम खेला है और उन्होंने सॉफ्ट पॉइंट को टारगेट किया और एमवी उससे ट्रिगर हो गए और एमवी ने 2 दिन में ही डिस ट्रैक निकाल दिया, ठीक है। एमवी को थोड़ा और टाइम लेना चाहिए था, क्योंकि इस ट्रैक में देखो लोग थ्रैश बुला रहे हैं, अच्छा बुरा बुला रहे हैं, बट इस ट्रैक में पोटेंशियल तो है। हाँ। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये ट्रैक जो है वो हड़बड़ाहट में निकाला हुआ है। सो स्टिल $KR फॉर मी इज द बेस्ट डिस ट्रैक बाय एमवी इन दिस बीफ एंड वन ऑफ द बेस्ट डिस ट्रैक, ठीक है। गिरफ्तार है एक एंड सेकंड वन इज $KR। दीज टू आर माय फेवरेट डिस ट्रैक और $KR अभी भी मैं सुनता हूं, ठीक है। अभी मैं जिम में प्ले करता हूं, ठीक है। दैट सॉन्ग इज रियली गुड, उसकी जो ड्रिल है, ड्रिल वाइब है, दैट सॉन्ग इज रियली गुड। पर अगर हम बात करें इस ट्रैक की तो KR के बाद आई वाज एक्सपेक्टिंग लिटिल मोर, इससे बेटर ट्रैक एक्सपेक्ट कर रहा था एंड आई एम डिसअपॉइंटेड। यस, काउंटर अच्छे थे, एमवी की एनर्जी अच्छी थी, ट्रैक ब्रूटल भी था, बट और भी बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया जो मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी एंड मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई थी, क्योंकि जब बीफ आगे बढ़ती है तो डिस ट्रैक की क्वालिटी भी आगे बढ़ती है और मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था जो मुझे इस ट्रैक से नहीं मिला। ओके, सो दिस वाज माय रिव्यू। तुम्हें ये ट्रैक कैसा लगा तुम कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। तुम मेरे किसी भी चीज से एग्री डिसएग्री करते हो तुम कमेंट बता सकते हो। सबकी ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने अपना ओपिनियन दिया है, तुम अपना ओपिनियन कमेंट में डाल सकते हो। और एक चीज इसके बारे में मुझे बात करना था, बहुत सारे लोगों ने मुझे टैग कर रखा था। अंकित खन्ना जो है वो लाइक बहुत सारे लोगों के साथ बात कर रहे थे और लाइक वहां पे डिस्कशन हो रही थी कैसे ट्रैक को रिपोर्ट कराना है और बहुत सारी चीजें थी। मैं उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। लाइक कोई भी आर्टिस्ट हो, एमवी हो, कृष्णा हो, ठीक है, दिस इज अ बीफ, दिस इज पार्ट ऑफ अ गेम, ठीक है। और बीफ डिस कल्चर जो है पहले से चला आ रहा है, तो इसको एज ए स्पोर्ट्स लिया जाए और ये चीजें करना लाइक बॉट्स डाल देना या फिर
किसी को ट्रेंड कराना, लाइक किसी का हैशटैग ट्रेंड कराना, ये आई थिंक मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है एंड आई डोंट सपोर्ट दिस एट ऑल। और मेरे हिसाब से अब ये जो बीफ है मुझे लग रहा है कि जबरदस्ती खींच रही है, एक्साइटमेंट खत्म हो रही है। मैं अब एक्साइटेड, अब वो जो एक्साइटमेंट था ना इसके पहले जो ट्रैक्स आ रहे थे, अब सेम एक्साइटमेंट मेरे अंदर नहीं है, पता नहीं क्यों। मेरे को लग रहा है कि ये बीफ अब खत्म हो जाए, चीज़ें खत्म हो जाए और लोग अपने ट्रैक्स पे ध्यान दें, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अभी मैंने एमिवे का लाइव देखा, एमिवे ने बोला है उसमें कि वो बीफ खत्म करना चाहते हैं, बात करके खत्म करना चाहते हैं, पर अगर अगेन कृष्णा के साइड से डिस्ट्रैक्ट आया तो एमिवे और भी चीज़ें करेंगे, और भी बातें करेंगे, और फैमिली के बारे में बात करेंगे, तो ये चीज़ें और गंदी होती जाएगी और चीज़ें बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तो ये बीफ मेरे हिसाब से खत्म हो जानी चाहिए। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। अगर तुम्हें इस वीडियो को सीखने को मिला तो एंटरटेन वे डू लेट मी नो कमेंट अगर चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। और बाकी सारा लिंक, ट्विटर का लिंक, डिस्कॉर्ड का लिंक, रेडिट का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। हर जगह तुम सपोर्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। ओह वाओ वाओ, थैंक यू सो मच रैप बोट इतना अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए। आई मीन अब थोड़ा सा नहीं 90% मुझे समझ में आया कि हाँ ये बीफ स्टार्ट ही क्यों हुई थी। ओके, तो बहुत अच्छा मोटिव था बीफ स्टार्ट करने का, लेकिन वो चला गया बहुत रॉन्ग वे में, है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदे वे में चला गया एक्चुअली। और क्यों चला गया? क्योंकि सबसे पहले कृष्णा ने बंदी के बारे में बात की थी, आई थिंक सो, जैसा कि लोग कमेंट्स में बता रहे हैं, ठीक है। सो बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये बोल रहे थे कि मैडम पहले देखो किसने स्टार्ट किया है ये झगड़ा, किसने स्टार्ट किया है ये बीफ, किसने स्टार्ट किया है, कैसे क्या। देखो, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे किसी बंदे को तो यार सबसे पहले तो हमें इंडिया को सेंटर में रखना चाहिए था, ना कि अपनी पर्सनल लाइफ को सेंटर में रखना चाहिए था, है ना। पर्सनल लाइफ में हम किसी की फैमिली को हर्ट कर रहे हैं, हम किसी के प्यार को हर्ट कर रहे हैं, दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट करेक्ट एंड दैट्स टोटली रॉन्ग, आई थिंक सो। मतलब मेरे हिसाब से यार, जैसा कि रैप बोट ने यहाँ पे कहा कि हाँ ये बीफ ख़त्म हो जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये कृष्णा का जो डिस्ट्रैक्ट आया था ना वो वाला, उसके पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए था ये, है ना, उसके पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। क्योंकि ऑलरेडी उस सीरीज़ में काफ़ी सारे रैप्स आ चुके थे। मैंने पहले रिएक्ट भले ही नहीं किया था, बट सुनती तो ऑब्वियसली रहती हूँ, ठीक। हिप हॉप के बारे में इतना ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, जैसा कि एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि हाँ इस बंदी को हिप हॉप के बारे में नहीं है। वाकई में मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं सुनती हूँ, मैं म्यूज़िक का पार्ट है हिप हॉप, और म्यूज़िक मेरी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं घुसती हूँ उस चीज़ में, है ना। मेरी लाइफ बहुत बड़ी है और उस लाइफ में बहुत छोटा सा पार्ट है म्यूज़िक, जो कि मुझे सुकून देता है। अभी मैं अगर कोई ऐसा म्यूज़िक सुनने लगूँ जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा एग्रेशन से भरा हो, फ्रस्ट्रेशन से भरा हो, तो यार मेरी खुद की लाइफ में भी अशांति ज़रूर आएगी, ठीक है। और मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहती हूँ। बस ये था कि मुझे यार ये इंटरेस्टिंग लग रहा था कि ये बीफ थोड़ा सा सही वे में जा रहा है। लेकिन जब मैंने रिएक्ट किया कृष्णा के सॉन्ग पर, कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ बातें बुरी लगी। फिर उसके बाद एमिवे के सॉन्ग पर जब रिएक्ट किया, मैंने डिस पर रिएक्ट किया, तब भी मुझे काफ़ी बातें अच्छी लगी, काफ़ी बातें बुरी लगी। लाइक यहाँ पे रैप बोट ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि हाँ किस किस चीज़ों में उन्होंने काउंटर किया, कैसे कैसे कौन कौन से लाइंस पे उन्होंने काउंटर किया, कैसे क्या किया, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन किया। और मुझे टोटली अब ये पूरा समझ में आया है कि हाँ भाई माजरा क्या था। और जैसा कि अब खुद आर्टिस्ट ये बोल रहा है कि ये बीफ अब ख़त्म होना चाहिए, है ना। क्योंकि किसी को भी पर्सनली जाना देखो अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो चाहे ना चाहे, ठीक। पर्सनली जो भी जाते हैं, पहली बात तो वो रॉन्ग है, ठीक। और मैंने पहले वाले सॉन्ग में भी अपना बस एक क्वेश्चन रखा था कि क्या ये सही है, बस मैंने इतना। और काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई खून का बदला खून, ईंट का बदला ईंट से देना ही सही लगता है। तो भाई ये तुम्हारी सोच है, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की सोच एक जैसी हो। सो यार काफ़ी अच्छी वीडियो थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया इस पूरे बीफ को। और अब जैसा कि
80% जो ऑडियंस है उनका मानना भी है, वो भी यही चाहते हैं कि भैया ये बीफ बंद होना चाहिए अब, ठीक है। क्योंकि जो मोटिव था, जो टॉपिक था, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, है ना, एक एज अ रैपर, बेस्ट रैपर कौन है, वो तो मेरे हिसाब से खो चुका है, वो टॉपिक ही खो चुका है। ये बीफ जो है वो पर्सनली चला गया है, बहुत गंदे वे में चला गया है, ठीक है, रॉन्ग वे में चला गया है, और इससे अब बंद हो जाना चाहिए। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।